रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठहर कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारी जो भारतीय राजनीतिक है, जो इंडियन पॉलिटिक है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसकी सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें हमने 3 सीरीज़ कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी चौथी सीरीज़ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी भारतीय जो राजनीतिक है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने वाली पीटीटी या बीएसटीसी में आपको देखने को ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न। हमारा 31वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यानी जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये कब पारित किया गया है। यानी किसी भी आप एग्ज़ाम में जाइए, उसमें अधिनियम से संबंधित बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो अब हम देखेंगे। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 1909 को पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को। यानी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 1909 का अधिनियम कौन सा था। तो 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। ये कब पारित हुआ, 1909 को। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यह कब का था, यह था 1919 का। यह था 1919 का अधिनियम। यह था 1919 का अधिनियम। यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का था, 1919 का। आपको मैंने हर क्लास में आपको बताता हूँ, हर कि प्रश्न यही रहेंगे। प्रश्न की लैंग्वेज है वो एग्जामिनर आपकी चेंज कर सकता है। यानी जो आपको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यह 1909 में हुआ था, तो ये 1909 ही रहेगा। यानी एग्जामिनर इसको भाषा में चेंज कर सकता है, लेकिन उत्तर चेंज नहीं कर सकता। वो आपको ऐसे भी पूछ सकता कि 1909 का अधिनियम बताइए कौन सा था 1909 का, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। या ऐसे पूछ सकता कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का गठन कब हुआ, तो 1909 में। यानी प्रश्न यही है, उत्तर यही रहेंगे। प्रश्न की लैंग्वेज है वो चेंज कर सकता है एग्जामिनर। यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम उस समय का था, भारत शासन अधिनियम, जो बना था 1935। कब बना था, 1935। भारत शासन अधिनियम यानी वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद इससे पूछे गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। क्रिप्स मिशन भारत, यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। अगर क्रिप्स मिशन की स्थापना की बात करें तो क्रिप्स मिशन का 1942 में गठन हो चुका था। और ये भारत कब आया था, तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। यानी कैबिनेट मिशन है, जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत, तो कैबिनेट मिशन हमारा आया 24 मार्च 1946 को। यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, 1946 में। और वो भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को वो भारत आया। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 22 मार्च 1942। स्वतंत्रता अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये 1947 को पारित हुआ था, 1947। भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय मूल संविधान, ये देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय मूल संविधान में, यानी जो मूल संविधान नाम लगा है इसका मतलब क्या है। जो भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी,
तो 8 और वर्तमान में +4 और जोड़ दीजिए, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यानी ये पूछा भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी +4, वर्तमान में 12, मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। संघ तथा उसका राज्य का क्षेत्र, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, या भारतीय संविधान में किस भाग में संघ तथा राज्य का उसका क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और ये संघ तथा राज्य क्या है। तो हमें पता चलता है, देखो पहले उत्तर बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको। संघ तथा राज्यों का क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी भारतीय संविधान का जो हम भाग 1 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक कहा गया है कि संघ तथा राज्यों का क्षेत्र है, यानी भारत क्या है? संघ तथा राज्यों का क्षेत्र है। किस में कहा गया है? भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक आ गए, यानी। और भारतीय संविधान में अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान, यानी जो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 से अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब है? भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व है, यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है भारतीय संविधान में के, और किस भाग में दिया गया, यानी प्रश्न वो किसी प्रकार से पूछ सकता है। संघ तथा राज्य, उसका राज्य, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भाग 4 अनुच्छेद यानी नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान, यानी नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कौन किया? नीति निर्देशक तत्व। इनका जो प्रावधान है भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है? तो कि मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम, जो मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम था उसका गठन कब हुआ? 1909 में। यानी सिंपल सी बात यह है कि मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम कब बना था? 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में बना था। भारत शासन अधिनियम 1935 में बना था। क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में हुई थी, लेकिन क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को भारत आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में होती है, लेकिन कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। और स्वतंत्रता अधिनियम, यानी जो 1947 में जो एटली होता है उस समय वो घोषणा करता है कि आने वाले जून को भारत को स्वतंत्रता से स्वतंत्र किया जाएगा। ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, जिसके प्रधानमंत्री एटली होते हैं। भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियाँ, यानी भारत के मूल संविधान, ये क्या है? मूल संविधान है। यानी मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, प्लस 4 नई जोड़ी गई, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा उसका राज्य, यानी भारत को भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। नागरिकता का प्रावधान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटीटी और बीएसटीसी के क्षेत्र से। यानी भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है
वो किस आर्टिकल में और किस भाग में दिया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी ये चौथी सीरीज थी। आपको कैसे लगी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।